नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम एसएससी सीएचएसएल 2025 की रीजनिंग की कंप्लीट शिफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आए हुए हैं आपके पास, जिसमें हम शिफ्ट सॉल्यूशन लेके आए हैं 10 दिसंबर, माफ करिएगा 22 नवंबर 2025 की मॉर्निंग शिफ्ट का। ये आपका दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम, एमटीएस एमटीएस एग्ज़ाम और एसएससी जीडी सभी के लिए यूजफुल रहने वाली है, क्योंकि एडुकेटिव पैटर्न जो आया हुआ है वो अब टीसीएस पैटर्न के चलने पर नहीं चल रहा है। मतलब वो जैसा चल रहा था वैसा नहीं चल रहा है। ये कुछ मतलब उसका कहना था, अगर वो 19 है तो मैं 20 हूँ, 20 तो नहीं, वो 18 ही है, ये तो 18 ही है, तो ये 18 है। कहने का मतलब है हम बराबर नहीं है। और करंट अफेयर्स, अगर जीके की बात करूं तो करंट अफेयर्स में कभी 2024 की करंट अफेयर्स तो कभी 2025 की करंट अफेयर्स पूछ रहा है। और जो इस ऐसे पॉइंट्स जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और वो स्टैटिक के बन गए हैं, ओल्ड 2014 तक के पूछ रहा है। चलिए जीके की बात नहीं है, जीके की बात हम जीके में करेंगे। अभी रीजनिंग को सॉल्व करते हैं। इसी क्रम में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो भैया, रीजनिंग में मैथ का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जिसको सॉल्व हम करेंगे। आपका सवाल दिया है 20 दिन का काम है, मतलब एक ठेकेदार किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करने के लिए मजदूर को रखता है। 20 दिनों के बाद 5 मजदूर काम छोड़ देते हैं, जिससे कार्य 4 दिन की देरी से होता है। प्रारंभ में कितने मजदूर थे? देखो, अगर 12, एक मिनट, हाँ, मतलब 8 दिन के लिए काम था। 8 दिन के लिए काम था और काम कितना लेट हुआ? 4 दिन। मतलब टोटल 12 दिन में काम हुआ। कितना काम हुआ? मतलब हाँ, कितने मजदूर थे, कितने मजदूर काम किए, कितने दिन तक? एक्स मजदूर थे स्टार्टिंग में और 12 दिन तक काम किए, तो आपका काम हो गया है। अब देखते हैं, अब क्या है? अब है 20 दिनों में काम पूरा करने के लिए 4 दिन की देरी हो जाती है। 20 दिन में काम पूरा करने के लिए 8 मजदूरों को रखा है और 8 दिनों बाद 5 मजदूर काम से, जिससे कार्य 4 दिन की देरी में होता है। वही कार्य जो 16 दिन में होना था, वही काम जो 16 दिन में होना था, वो 20 दिन में हो रहा है। और एक्स माइनस आपका 5 हो जाएगा। क्यों? 5 मजदूर काम छोड़ के गए टोटल में से, और आपको टोटल ही निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 16 एक्स आ गया आपका, और इधर आपका 80 आ गया, इधर आपका 12 एक्स है, बराबर में कर लेंगे। और ये आपका 80 था, ये तो इधर भी तो 4 4 हो गया, 4 एक्स बराबर आपका 80 आ गया, और एक्स यहाँ से आप निकाल लेंगे, आपका 20 आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं आगे। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर पूरब, पूरब यानी कि आपका अ पर्सन वॉक 6 किलोमीटर ईस्ट, ईस्ट में गया है 6 किलो, एक मिनट, 6 किलोमीटर ईस्ट में गया है। एंड देन 8 किलोमीटर नॉर्थ, 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया है। एंड देन फाइनली 6 किलोमीटर वेस्ट। देखो, ईस्ट और वेस्ट आपस में अपोजिट होते हैं, कट जाएंगे, तो नॉर्थ ही बचेगा इसका आंसर। NESW लगा के देखेंगे, आपका आंसर नॉर्थ निकल के आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल में ये कहा गया है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पश्चिम, यानी कि अ पर्सन वॉक्स 10 किलोमीटर वेस्ट, वेस्ट में गया है। एंड देन साउथ, एंड देन फाइनली ईस्ट। तो वेस्ट और ईस्ट आपका क्या है? आप कट जाएंगे, और 10 किलोमीटर साउथ का बचा है, तो दिशा पूछा नहीं, तो आप इसको ऐसे लगा देंगे। अभी आते हैं इसमें। पुस्तक का संबंध ज्ञान से, यानी कि पुस्तक से ज्ञान बढ़ता है, जिम जाने से आपकी ताकत बनती है, सेहत आती है। अब देखते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर में क्या कहा गया है कि 20 का संबंध आपका 39 से है, तो आपका 39 नहीं, 25 का संबंध आपका किससे हो जाएगा? तो किससे हो जाएगा? देखो, तो देखो, 20 का 2 से गुणा करके माइनस का 1 कर दिए हैं। यहाँ पर भी हम अगर 25 का 2 से गुणा कर दें और माइनस का 1 कर दें, तो आपका 49 आंसर आ जाएगा। भूटान का संबंध इससे है, लंदन का संबंध आपका किससे हो जाएगा? चलो देखते हैं भूटान का। तो यहाँ पे देखोगे टान पीछे लिखा है, तो टान यहाँ पे पहले आ गया। यहाँ पे आपका डॉन 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 लास्ट में है, तो आपका डॉन, एक मिनट, टैन लास्ट में है, स्टार्टिंग में आ गया, उल्टा हो गया, तो डॉन लास्ट में है, ऐसे जा रहा है, अब ऐसे जाएगा, डॉन आएगा। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप इससे तो पकड़ नहीं पाएंगे इसको। अब देखो BHU को, देखो BHU ऐसे इस तरफ BHU आया, और ये आपका BHU ऐसे गया है। LON आपका ऐसे आया है, तो आप NOL लास्ट में आएगा। NOL इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आपका ये उत्तर सही हो जाएगा। स्पीड बढ़ा के रखेंगे 10,
आपका आया है 10, 110, 220, 340। हाँ, तो इसमें देखो इसका इसका अंतर हम देखेंगे तो 100 का अंतर है, फिर इसका इसका अंतर देखेंगे 110 का अंतर है, और इसका इसका अंतर देखेंगे तो 120 का अंतर है। तो आपका 100, 110, 120, तो इसका अगला अंतर 130 होगा, और 130 को जब इसमें हम जोड़ेंगे इसमें तो आपका 470 आंसर आ जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 37 है, 53 है, 37 है, 53 है, फिर एक्स है, यानी कि कॉमा है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, फिर 97 है और 125 है। इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आपकी अप्रोच क्या होगी? चलो, 37, 53, एक्स, 97 और 125। अगर मैं 53 में से 37 को घटा देता हूं तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 10, 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर यहाँ से कुछ हो नहीं पाएगा, तो अब यहाँ से देखेंगे आपका 28 आ गया, 28 आ गया। अच्छा, 37 में आपका 16 जुड़ा है तो 53 हुआ। अगर हम 53 में 16 जोड़ें, एक मिनट, 53 में 16 जोड़ दें और 53 से, अच्छा यहाँ पे 16 है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बीच में ऐसे एक्स दे दिया है ना, तो अच्छा क्या, अच्छा तो वही है लेकिन अच्छा है भी नहीं। 20 है, अगर यहाँ पे हमें 4 को और बढ़ा दें, 20 कर लें, फिर हम 4 को और बढ़ा दें, यहाँ पे 24 कर लें, और फिर 4 बढ़ेगा तो हमारा 28 हो जाएगा। अब इस 53 में हम इस 20 को ऐड करेंगे तो आपका 73 आ जाएगा, यानी कि ये अंतर का अंतर है, यहाँ पे 4 4 और आपका ये 4 4 4 का अंतर आ रहा है इसमें, आगे बढ़ाना नहीं तो यहीं पे देखेंगे तो आपका 73 आंसर हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी आगे बढ़ते हैं। A2Z3, A2Z3, B5Y7, उसके आगे क्या आएगा? देखो 2 3 5 7 एक क्या है? एक प्राइम नंबर है, एक क्या है? ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपको इसमें कहीं पे दिख रहा है? प्राइम नंबर 3 नहीं है, 11 है, और ये आपका 13 है। ठीक है, अब देखो A2Z आया है, A का Z होता है, B2 होता है, Y25 होता है, यानी कि अपोजिट लिखा हुआ है। Y25 होता है, A B, हाँ, फिर Z है, Z 26 है। अपोजिट का कंसेप्ट तो लग ही रहा है, लेकिन ये आगे मैच नहीं खाएगा क्योंकि कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आपका Z है, Z के बाद आपका देखो जो अपोजिट में चल रहा है, यानी कि ये ऐसा 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 एक क्रॉस होकर चल रहा है। Y25 है, एक कम हो रहा है, तो Y25 यहाँ पर तो आएगा नहीं। अब ये वाला पैटर्न फॉलो, हाँ, अब ये वाला फॉलो करेगा। ए होता है, बी होता है, बी के बाद आपका सी आ जाएगा, सी के बाद 11 आपका प्राइम नंबर होता है। सी इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, आपका इसमें है सी। आइए, आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो, चलो इसको देखते हैं। पेरिस लिखा हुआ है, पेरिस 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 पेरिस, सब में चेक करते हैं, यहाँ पे डबल ऐसे ये कट जाएगा। फिर उसके बाद आपका सेमी कॉलम है, सेमी कॉलम के किसी में नहीं है, मतलब रेशियो है यहाँ पे। एंड जुलाई, जुलाई दिया गया है, और जुलाई यहाँ भी दिया गया है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। फिर उसके बाद 14th के बाद ये डॉट लगा हुआ है, ये नहीं होगा। अब इनमें आपको डिफरेंट देखना है, यहाँ पे 89 है, यहाँ पे 98 है, 98 नहीं होगा, आपका 89 सही हो जाएगा। अब देखो 36 नंबर में क्या कहा गया है। 36 में आपको मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, जिसको हम 7 3 21 दूनी 42 प्लस 1 8 45, एक मिनट, 7 3 21 दूनी 42 प्लस 43 और 6 2 8 8 7 15 3, यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, तो आप इस पे देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया गया है, सिंपल लॉजिक दिया गया है इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स बेस्ड क्वेश्चन है आपका। आप यहाँ पे आप 7 का 3 से गुणा करिए, 2 से गुणा करिए, इनको मतलब इस लाइन को और इस लाइन को, इस लाइन को आपस में गुणा करिए, तो 7 एक 21 हुआ, 21 दूना 42 हुआ, और 42 में आपने एक जोड़ दिया तो आपका 43 आ गया। अब 8 पंच 40 होता है, फिर 40 का 6 से करेंगे तो 240 आएगा, और 240 में अब आप एक जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 241 आ जाएगा आपका। अब 4 3 12 होता है, 12 से 9 का गुणा करेंगे तो 108 आएगा, 108 में आप जब एक ऐड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 109 आ जाएगा, जो कि आपका यही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो भाई, इसमें क्या है, अब 7 5 12 होता है, 12 पे 3 15 होता है, यानी कि इन सब का योग सम कर लो, सम करने के बाद आप 15 आएगा। अब इस 15 का आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका 45 आ जाएगा। अब नीचे वाले कहते हैं 8 3 11 होता है, 11 में आप 5 ऐड करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 का आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48
8 आएगा। अब इसमें आंसर क्या आएगा, इतने समझदार तो आप हैं ही हैं। इस तरह आपका आंसर 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आप 4 रखेंगे यहाँ पे ऐसे, और इनको सम करेंगे। 6 2 8 6 14 सॉरी 6 2 8 4 12 3 36, 36 आपका आंसर होगा उसमें। ये क्या है, हाउ मैनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। ठीक है, चलो काउंट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड मतलब जिसमें 4 भुजाएं दी गई हो। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और ये आपका 1 2 3 4, और इधर आपका 5 पूरा हो गया, 6 पूरा हो गया पूरा। ये इधर बड़ा वाला ये यानी कि ये वाला कॉर्नर, ये वाला बड़ा वाला आपका 7 हो गया। तो आपका इसका उत्तर 7 हो जाएगा। अभी आते हैं इस वाले में। तो दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज हैं, तो इस चतुर्भुज में देखते हैं कितने हैं। एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, 3 हो गए, 4 5 6 ये हो गए, 7 हो गया, 8 हो गए 8। अब पूरा देखो, अब इस लाइन से बेस बनाएंगे इसको। 8 हो चुके हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर 8। अब देखेंगे, ये तो हमने काउंट कर लिया, ये काउंट कर लिया। अब देखो बड़ा वाला काउंट करते हैं, ये वाला है ना। ये वाला एक आपका हो गया, ये वाला थोड़ा सा स्पीड इस वाले में स्लो होगी क्योंकि नॉन वर्बल है। ठीक है, अब इस वाले को बेस मानेंगे और इस वाले को बेस मान के चलेंगे, तो आपका ये यहाँ तक कंप्लीट करेगा। करेगा, 2 हो गए, 2 ऐड कर दो इसमें। अब इसी तरह इसमें इसको बेस मानो और यहाँ तक आओ, इसको बेस मानो यहाँ तक आओ, ये आपका 1 हो गया। और फिर इस वाले को बेस मानो, इस वाले को बेस मानो और यहाँ तक आओ, है ना, ये 2 हो गए, प्लस 2 लिख लो। अब इस वाले को बेस मानो, ये पूरा आ जाओ, यहाँ तक पूरा आ जाओ, पूरा आ जाओगे। और इस वाले को बेस नहीं मानोगे क्योंकि ये पहले ही तुम गिन चुके हो, तो एक ही आपका ऐड गया। अब लोग कहेंगे वाह वाह आंसर आ गया, आंसर आ गया, 8 2 10 2 11 1 13 आंसर आ गया। और अगर ऑप्शन में 13 हुआ तो तुम इसको टिक भी लगा दोगे, नहीं है खैर। अब 13 इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये पूरा एक ये भी तो काउंट होगा, ये बड़ा वाला ऐसे, ये आपका एक और जुड़ गया इसमें, 14 हो गया। अब देखो भाई, 14 बड़ा वाला, ये यहाँ से हो गया, ये 15, ये वाला आपका 15 हो गया, ये वाला आपका 15 हो गया, ये ऐसे वाला। इसमें प्लस का 1 और ऐड कर दो तुम, 1 और ऐड करोगे, और एक फिर आपका आता है 15। कितने हो गए हैं, 13 14 15, 15 टोटल हो गए हैं। अब एक हम देखेंगे बड़ा वाला कौन सा है। 2 2 4 12 13 14 15। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको बेस मानो, इसको पूरा कंसीडर कर लो यहाँ तक, एक हो गया, एक हो गया। अब इसको अब आप इसको बेस मानो और पूरा कंसीडर कर लो इसको यहाँ तक। ठीक है, 2 हो गए। और अब इस पूरे को कौन गिनेगा, मैं गिनूंगा, मैं गिनूंगा जी हाँ। अब इस पूरे को गिनेंगे तो आपका 3 और जुड़ जाएगा इसमें, तो आपका 15 3 कितना होता है, 18 होता है। इस तरह क्वेश्चंस में आप बेस मान करके चीज़ों को करेंगे तो आपका उत्तर इसी तरह से निकल के आ जाएगा। जी ने एक बिंदु एक्स से सीधे चलना शुरू किया और अपनी यात्रा के दौरान 5 बार बाईं मुड़ी, मतलब 5 बार दाएं 5 बार दाईं ओर मुड़ता है। अंततः उसका मुख पूरब की ओर है। देखो 5 बार मुड़ा है, सीधे चलना शुरू किया था, 5 बार मुड़ गया है। तो अब ये बताओ, अगर 4 बार वो लेफ्ट मुड़ेगा तो अपनी ही दिशा में आ जाएगा। 4 बार अगर मुड़ेगा वो तो अपनी ही दिशा में आ जाएगा। यहाँ पे बल्कि आगे लिखा हुआ है कि वह बाईं ओर नहीं मुड़ता है, बाईं ओर नहीं मुड़ता है। ठीक है, अगर 4 राइट लिया है तो आपकी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, सेम में। और हाँ, और आप याद रखेंगे 5 राइट जो होते हैं, 5 राइट अगर कोई ले रहा है, 5 राइट ले रहा है तो वो 1 राइट के बराबर हो जाता है। क्यों, क्योंकि 4 में तो आप सेम में आ जाएंगे, 4 में तो आप 4 राइट में आप सेम में आ जाएंगे, और जैसे एक नेक्स्ट राइट लेंगे तो आप सिंगल राइट में काउंट हो जाएंगे, है ना। तो बस आपका 5 बार मुड़ता है, अंततः पूरब की ओर मुख है, उसने एक्स की दिशा में। आप पूरब का अपोजिट देखेंगे, अपोजिट मतलब पूरब इधर है, तो आप इसका ऐसे देखेंगे इस साइड में, तो ये आपका उत्तर आ जाएगा। पी उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और 7 बार दाएं मुड़ता है और 7 बार बाएं मुड़ता है। पी उत्तर की ओर, तो 7 से 7 कट गया, आपका उत्तर बचा था, आपका उत्तर ही आंसर हो जाए, उत्तर ही उत्तर हो जाएगा, है ना। अब इसको तो आप कर ही सकते हैं, क्या ही बताना इसमें। अब इसमें अभी क्या बताना है, यहाँ पे ड्रॉ कर दो चुपचाप, ये ऐसे हो गया,
ये ऐसे हो गया, तो उसके बाद आपका ये ऐसे हो गया। अब उसके बाद यहाँ से एक लाइन खींच दो ऐसे, ऐसे लाइन खींचने के बाद एक आप लाइन खींच दो ऐसे। बस चीज़ें मैच हो गई, आप इसको मिला सकते हैं, जो कि आपका यही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर आपका ट्राइंगल दिया गया है, इसके अंदर यहाँ पर आपका कुछ नहीं है, यहाँ पे आपका रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और इसके फिर उसके बाद में आपका कुछ नहीं है। 44 आकृति सदृशता इसको बोलते हैं, सादृश्यता बोलते हैं, फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8 8, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कुछ। PR 18 क्यों 17, तो ट्राइंगल है यहाँ पर 1 2 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 1 2 3 4 4 है आपका, 3 से 3 ज़्यादा है, 4 से 3 ज़्यादा होगा। वाटर इमेज मिरर इमेज का कुछ कंसेप्ट नहीं लग रहा है, आप इसको देखेंगे क्या है ना, मेरी समझ से थोड़ा सा अभी के लिए बाहर है। अभी आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, जहां पर दिया गया है कि आप इसमें अगली आकृति क्या होगी। अगर देखिए, अगर 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 पांच पांच वाली आप देखें देखें आकृति, 1 2 3 4 5, तो आप ज्यादातर 90% केसेस में यही होता है कि जो संबंध इसका इससे होगा है, और वही संबंध आगे कंटिन्यू हुआ, और वही संबंध इसका इससे हुआ, है ना, जो संबंध इसका इससे हुआ और वही संबंध इसका इससे हुआ, तो इसका संबंध उससे यही होगा जो इस वाले का इससे होगा। फिर से समझेंगे, इसका संबंध इससे अगर हुआ और वह यही एक्स वाला संबंध आपका इस वाले के साथ हो गया, तो आपका इस वाले का संबंध इस वाले के साथ होगा जो इस वाले का इसके साथ होगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यहाँ पे एरो नीचे की ओर है, यहाँ पे ऊपर की ओर है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर की ओर है, 1 मिनट, यहाँ पर नीचे की ओर है, ऊपर की ओर है, हाँ, यहाँ पर ऊपर की ओर है, यहाँ पर ऊपर की ओर है। अ, हम्म 45, इसमें क्या हो सकता है इसका आंसर, ये नीचे ऐसे आ रहा है, उसके बाद आपका तो ये तो फिक्स है कि आंसर में आपका 1 0 ही आएगा नीचे, है ना, सर्किल एक ही आएगा इसका, सर्किल तो एक ही आएगा, है ना, ये देखिए सर्किल एक ही आ रहा है। क्यों आ रहा है सर्किल, मैंने बताया ना कि यहाँ पर ये कंसेप्ट नहीं लग रहा है, जो मैंने बताया ना अभी, ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर 2 थे, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 1 थे, यहाँ पर 1 हो गया, और कुछ न कुछ लग भी रहा है, ऐसी बात है कि नहीं लग रहा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। अब 3 इसमें है, 3 इसमें है, यानी कि 2 इसमें ऊपर कर रखे हैं, 2 इसमें ऊपर, तीनों ऊपर हैं, और यहाँ पे 3 ऊपर है, यहाँ पर आपके 2 ऊपर है, 1 नीचे है, ये यहाँ पर था, ठीक है। तो इसका संबंध इससे वही होगा जो इसका वाले का इससे होगा, यानी कि 3 ऊपर थे और 3 इसमें ऊपर है, ठीक है। तो बस ठीक है, इसमें भी आपका 1 ऊपर होगा, 2 नीचे होंगे ऐसे, और 1 गोला होगा। अब आप इस क्वेश्चन को इसी तरह पकड़ सकते हैं, यही वाला कंसेप्ट लगेगा, लेकिन थोड़ा सा डीप कंसेप्ट इसके अंदर भी डीप गया है। तो बस देखो, अब बाई ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं, देखो क्या इसमें 3 है, इसमें सिर्फ एक ऊपर का होगा, बाकी 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 1 मिनट देखता हूँ, एक ऊपर का होगा, 2 ऊपर के होंगे, बाकी एक नीचे का होगा, है ना, 2 ऊपर के होंगे, बाकी एक नीचे का होगा, ये तो गलत हो गया, ये तो आपका गलत हो गया है। अब इसमें सर्किल नहीं है, ये वाला गलत हो जाएगा आपका, इसमें सर्किल नहीं है, वाला गलत हो जाएगा। अब इसमें देखो, अब ये इसमें 2 आपके ऊपर होंगे और 1 नीचे होगा, है ना, 2 ऊपर होंगे, 1 नीचे होगा, इस हिसाब से तो यही होना था इसमें। क्या यार,
दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ। चलो देखते हैं फिर से एक बार। एक, फिर यहाँ पे आपका ये ऊपर हो गया, एक ऐसे था, फिर ऊपर हुआ, फिर ये ऊपर हुआ, फिर ऊपर हुआ, फिर नीचे से आ गया, फिर ये ऊपर को जाएगा। मेरी समझ से तो इसका उत्तर यही होना चाहिए था, पता नहीं क्या है। चलो छोड़ते हैं इसको, आगे देखेंगे। नॉन वर्बल ये वाला, इसमें देखो आप, सब में बीच में आपका ये स्क्वायर दिया गया है, तो स्क्वायर तो बीच में आएगा ही आएगा, नो डाउट। ऑप्शंस में भी होगा सब में स्क्वायर। जी हाँ, सब में सर्कल में स्क्वायर। अब देखो, अब देखो आप 46 नंबर, इस पे क्या होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 है सब में, 3 3 6, 3 3 6, 3 3 6, ठीक है। अब इसमें देखो अंदर की ओर कितने हैं, अंदर वाले को हम टिक लगाएंगे। एक ये अंदर की ओर है, एक ये अंदर की ओर है, और आपका एक ये अंदर की ओर है। 3 अंदर की ओर है, इसमें एक अंदर की ओर है, इसमें एक अंदर की ओर है, एक अंदर की ओर है, एक अंदर की ओर है, एक अंदर की, इसमें तो सभी हैं यार। नहीं नहीं, अंदर की ओर ना, मतलब जो जो अंदर की ओर है, मतलब जो बाहर को मुँह कर रखे हैं। एक बाहर का ये हो गया, एक बाहर का ये हो गया, एक बाहर का ये हो गया, और एक बाहर का ये हो गया। फिर उसके बाद बाहर का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बस ये 3 हुए। अब इसमें देखो, इसमें 2 बाहर थे, इसमें 3 बाहर के थे, इसमें 4 बाहर के हैं, इसमें 3 बाहर के हैं, तो इसमें 4 बाहर के होने चाहिए। ये बाहर का है, ये बाहर का है, ये बाहर का है, ये बाहर, तो इसमें 3 अंदर के होने चाहिए। 3 अंदर के होने का मतलब है, समझ गए होगे, 3 होने का अंदर मतलब 3 यहाँ पे क्या, एक बाहर है, जी हाँ ये बाहर है, ये बाहर है, और आपका ये बाहर है, तो इसमें 3 अंदर होने चाहिए। यहाँ पे 2 ही अंदर, तो ये तो नहीं होगा। अब इसी का कंसेप्ट लगाएंगे, जस्ट हम डायरेक्ट इस वाले पे चेक करेंगे कि इसमें 3 बाहर हैं, तो एक बाहर है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक बाहर है, 2 बाहर है, 3 बाहर है, और 3 अंदर है, ये आपका सही हो जाएगा। ये अच्छे क्वेश्चन हैं थोड़े। अब दिया गया है आपका A8 720, उसके बाद जैसा जैसा कि आपने क्वेश्चन में दिया गया है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे बेमेल को आपको जस्ट विषम का चयन करना है, विषम का चयन करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे A1 होता है, H8 है, F6 होता है, F6 होता है, N14 है, 4 5 6। अब देखो, अब इसको आप सम कर दो, इसको आप सम कर दो। 1 + 8 को सम किया और 9 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब सम किया और 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इस वाले से, तो ये 9 हुआ, मतलब 80 से मल्टीप्लाई किया, और ये आपका 80 से मल्टीप्लाई होगा तो 720 आएगा। अब यहाँ पे एफ एन को देखो, F6 होता है, N14 होता है, F6 होता है, N14 होता है। अब आप क्या करेंगे, इनको इनको सम करेंगे, तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा। और 20 जब हो जाएगा तो आप इसका 14 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या 14 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, 14 से मल्टीप्लाई आप नहीं करेंगे। इसमें अच्छी रीजनिंग पूछी गई है। चलो एक बार हम दूसरी ट्रिक से देखते हैं। दूसरी ट्रिक से हम इसको इस प्रकार से देखेंगे कि E5 M13, E5 M13, T20 781, 81 हुआ, 64 हुआ, 9 × 8, 8 8, 8 का स्क्वायर हो गया 14, 10 90, FN VH 53, AM 900, VH 530। हे भगवान, इसमें बहुत ही डीप कंसेप्ट लगा हुआ है मेरे भाई। इस डीप कंसेप्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। चलो समय देते हैं इस पर। किसी सेट पे टाइम लग जाए तो इसको ये मत समझ लेना कि ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आप उससे चीज़ों को समझेंगे।
कैसे वहाँ पे टैकल करना है, इस तरह की भी आपके मतलब क्या कंसेप्ट आ सकते हैं, तो आप इसके लिए भी रेडी रहिए। टाइम टेकिंग हो सकता है यहाँ पे, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर आपके पास टाइम है लेकिन वहाँ पर टाइम नहीं होगा। तो बस आप समझ जाएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, रह जाना। चलो देखते हैं। अब भैया इनसे इनसे आप अंतर कर दो। 1090 से आप 720 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 07 370 का अंतर है। एक जीरो, एक जीरो में से आप जब 640 को घटाएंगे या जब 640 को घटाएंगे तो आपका अंतर कितना आ जाएगा? 370 का ही अंतर आ जाएगा। 370 का अंतर आएगा। आप इससे इसको घटाएंगे तो आपका 370 का अंतर आएगा। और 900 से आप जब 530 घटाएंगे, आप 530 घटाएंगे तो आपका ये 70 इधर जुड़ जाएगा, 600 हो जाएगा। और 600 के बाद 300, यार इसमें भी आ रहा है 370, 370 इसमें भी आ रहा है। अच्छा, चलो दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। यहाँ पर देखो A1 है और F6 है। F6 है यानी कि A1 है, F6 है, यानी कि +5 का अंतर भी इस वाले में दिया गया है, इनमें और इनमें। या फिर A1 है, H8 है, N14 है, N14 यानी कि +6 का अंतर दिया गया। अब यही सब में फॉलो करना चाहिए। E5 होता है, J10 है, 5 और 10 में 5 का अंतर है। M13 होता है, S19 होता है, यानी कि 6 का अंतर है। T20 होता है, Y22 होता है, T20 होता है, T20 सॉरी Y25 होता है, 5 का अंतर है। F6 है, F6 के बाद आपका L12 आता है जो कि आपका अंतर 6 का है। अब यहाँ पे V22 है, V22 है और V22 में आपने 5 जोड़ दिया है, आपने 5 जोड़ा है यहाँ पर तो आपका A1 आया है, ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर H8 होता है, 8 में आप जब 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 14 यानी कि N आना चाहिए, ना कि M आना चाहिए। तो यही इसका सही उत्तर होगा और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। टाइम इसमें देखो 27 मिनट लग गया, 2 सेट के बराबर इसमें टाइम लग गया, लेकिन हाँ ये जो है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन का पूरा सेट ही अच्छा है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन को। इसमें क्या है? G7 है, O15 है, A1 है, T20 है। आप इनको सबको क्या करेंगे? आप इसको ऐड कर देंगे, आप इसको ऐड कर देंगे। तो G7 आपका 7 का 7 7 7 5 12 है, 22 हो गया। फिर आपका 23 हो गया और आप 20 ऐड करेंगे तो 43 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं होगा। अब इसका अपोजिट सम कर दो, यानी कि 20 हो गया, 20 के बाद आपका 13 आ गया, 13 के बाद आपका 26 आ गया, 26 के बाद आपका 7 आ गया, तो आपका तीन दिए आपका 39 हो गया। 39 में आप जब 20 जोड़ेंगे तो आपका 9 6 6 6 6 6 6 ये क्या हुआ? A1 T20 तो आपका 27 आ जाएगा, इधर A1 इधर है 26 आ जाएगा। और ये आपका O15 है, 15 में आपका 12 आना चाहिए, यहाँ पर 12 आना चाहिए आपका ऐसे। तो 12 आ जाएगा, तो आप इसमें 12 जोड़ेंगे तो आप ये 26 और 26 28 और ये आपका 38 हो जाएगा। 38 में आप 20 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 8, 3 2 5 और 5 में आप जब 7 जोड़ेंगे तो 8 7 15 यानी कि 66 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 65 आ जाएगा। 65 में आप 3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर मतलब इस वाले में मैच कर जाएगा। उम्मीद करते हैं इधर भी मैच करेगा। अब डायरेक्ट हम इसमें रख के देखते हैं ना। F6 होता है, A1 होता है, I9 होता है, L12 होता है। इसका अपोजिट देखते हैं, 21 नंबर आ गया। इसका अपोजिट देखेंगे तो 26 आ गया। इसका अपोजिट देखेंगे तो आपका 18 आ गया और इसका देखेंगे तो आपका 15 आ गया। अब देखेंगे सबको सम करके, 2 2 4 2 6 6 यानी कि 60, 6 7 8 7 15 15 5 20 80 आ गया। 80 में हम 3 ऐड कर देंगे तो आपका 83 सही उत्तर होगा। इस सेट में टाइम ज़्यादा लग गया, आप इसको खुद से करेंगे और इस वाले को भी खुद से करेंगे, जो कि बहुत ही कठिन नहीं है। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या हो सकता है मैं इन सभी को कंपाइल करके डाल दूं और उसे हो सकता है मैं इनको अलग अलग करके डालूं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में या फिर अगले सेट में, मिलते हैं अगले सेट में। ठीक है, जय हिंद जय भारत।